बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम के मज़मून जोग्राफिया का पहला सबक मौसमों का बनना हिस्सा अव्वल इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। पर कुछ बातें जो है तो याद करना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, ज़मीन पर दिन और रात बनने का सबब क्या है वो जो है बताया जा रहा है ना। आप लोग देखें अभी तस्वीर में कि ज़मीन पर जो है तो दिन और रात किस तरह बनते हैं। इसी तरह सूरज के गिर्द ज़मीन के गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं और ज़मीन को इस अमल के लिए कितना वक्त लगता है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि सूरज जो है बीच में है और ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है। एक मदार पूरा बना हुआ है जिस पर ज़मीन जो है तो गर्दिश करती है। ज़मीन के साथ साथ चाँद भी जो है तो गर्दिश करता है। तो इसके लिए, इस अमल को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगता है यह आप लोग वो पता होगा। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है, ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है, यानी कितना वक्त लगता है। और आप लोग जानते ही हैं कि इस काम को, इस अमल को पूरा करने के लिए ज़मीन को पूरा 1 साल दरकार होता है। यानी सूरज के गिर्द अगर एक चक्कर लगेगा तो उसे 1 साल पूरा दरकार होता है, इतना वक्त उसे लगता है ज़मीन को। और ज़मीन पर दिन और रात बनने के सबब भी क्या है वो भी अगर हम आगे देखेंगे। और सूरज के गिर्द ज़मीन जो चक्कर लगाती है उसे मदारी गर्दिश कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो मुल्क है वो किन निस्फ़ कुर्रों में वाक़े है। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि हमारा मुल्क कौन कौन से निस्फ़ कुर्रों में आता है। यहाँ पर मुंतक़ा बारदा है, मुंतक़ा मोतदला है, मुंतक़ा हार्रा है और फिर नीचे मुंतक़ा मोतदला और मुंतक़ा बारदा नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो जो बीच का पट्टा है मुंतक़ा हार्रा, 0 दर्जे के पास ख़त उस्तवा का जो पट्टा नज़र आ रहा है, वहीं पर हमारा जो है तो मुल्क है। आगे हम नक्शे में देखने वाले हैं। इस पट्टे के अंदर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी जो है पड़ती है। देख सकते हैं आप लोग, मुंतक़ा हार्रा का जो बीच का पट्टा है वहाँ पर हमारा भारत जो है तो नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का ख़त उस्तवा के करीब में, बहरुल काहिल के लेफ़्ट साइड में। और देख सकते हैं हमारे भारत के नीचे बहर हिंद भी जो है तो वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है वो हमारा भारत है और वो मुंतक़ा हार्रा में है। यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है और सीधी पड़ती है। अब आइए हम देखते हैं, बताइए तो भला। अब हमें क्या बताना है वो जो है तो अब हम देखेंगे कि अगर हम बिल रास्त मुशाहिदात करते हैं, जैसे कैलेंडर के, अखबार के या इंटरनेट की मदद से, तो हम लोग अपने अतराफ़ में होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज जो है तो कर सकते हैं। इंदराज करने यानी लिखना। दर्ज झैल में एक मिसाली जदवल जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें आपको सिर्फ जून महीने के जदवल को मुकम्मल करना है ना। जदवल मुकम्मल करने के बाद इससे ताल्लुक़ से दिए हुए सवालों के जवाबात आप लोगों को तलाश करना है। कौन से सवालात के जवाबात आपको तलाश करना है वो हम बताते हैं आपको। पहला है, बताइए कि जदवल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, है ना। फिर दूसरा,
रात के अरसे में हर रोज़ कौन सी तब्दीली दिखाई देती है। उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि ये तब्दीली किस वजह से होती होगी। रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा। किन 2 तारीख़ों में रात और दिन का वक्फ़ा मसावी था। आपने रात और दिन के वक्फे में होने वाले फ़र्क की जदवल के मदद से मुताला किया। अंदाज़ा लगाइए कि क्या ऐसा फ़र्क तमाम ज़मीन पर हुआ होगा। सितंबर और दिसंबर महीनों की 19 से 28 तारीख तक दिन के वक्फे का इंदराज दिए हुए नमूने के मुताबिक अपने बयाज में कीजिए। यहाँ ये सब बताया गया है। आपको करना क्या है, आपको जून महीने का, यहाँ पर देखो 19 जून दिया हुआ है, तो 19 जून से 28 जून तक सूरज कब निकल रहा है वो टाइम, उसके बाद उसे तुलु आफ्ताब कहा गया है। उसके बाद कब डूब रहा है उसे गुरूब आफ्ताब कहा गया है। वहाँ पर डूबने का टाइम, यहाँ निकलने का टाइम। उसके बाद ज़माना यानी दिन का वक्फा कितना बैठा। अब सूरज निकला और फिर डूबा, तो कब निकला और कब तक डूबा, वो जो टाइमिंग है, इसे 11 घंटा है कि 12 घंटा है कि 10 घंटा है, वो टाइम लिखना है कि इतना घंटा इतना मिनट दिन रहा। उसके बाद रात, जब सूरज डूब गया तो सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक का जो वक्फ़ा रहेगा, जो टाइम रहेगा, वो रात का वक्फ़ा कहलाएगा। तो जब सूरज डूबा उस वक्त से स्टार्ट करना है और सूरज निकलने तक के टाइम पर कितना घंटा हुआ, यानी रात कितने घंटों की थी, वो रात के वक्फे में लिखना है। और मालूमात का ज़रिया, यानी आपने मालूमात किस तरह लिए, इंटरनेट की मदद से लिए या खुद आप लोगों ने देखा या टीवी की मदद से लिए या रेडियो की मदद से लिए या मोबाइल में जो तो आप लोगों ने उसको सर्च करके मालूमात हासिल की। तो मालूमात हासिल करने का या कैलेंडर वगैरह में आप लोगों ने देखा कि दिन इतने घंटे का है और रात इतने घंटे की है। ये तमाम मालूमात आप लोगों को इस जदवल में जो है तो पूरा करना है। ठीक है, तो ये जदवल जब आप लोगों का पूरा होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से दिन और रात जो है तो अलग अलग वक्तों में अलग अलग जो है तो बनते हैं। ठीक है, जदवल में दी हुई मालूमात पर गौर करने पर समझ में आएगा आप लोगों को कि 19 से 28 जून के दौरान रात और दिन की तवालत में होने वाला फ़र्क हम बखूबी अंदाज़ा होता है। यानी 19 से 28 जून, इसमें जो है तो रात और दिन कितना लंबा है ये हमें फ़र्क समझ में आएगा। ज़मीन को अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। यानी ज़मीन जब अपने गिर्द घूमती है दिन में, अपने एक पूरा चक्कर काटती है, तो उसे महवरी गर्दिश कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और मदारी गर्दिश यानी ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो उसे मदारी गर्दिश कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर में ज़मीन दिख रही है आप लोगों को। ज़मीन जब अपने गिर्द घूमेगी तो उसे एक दिन लगता है, 24 घंटे लगते हैं। और ज़मीन जब पूरा घूम कर अपनी जगह पर वापस आएगी तो उसे मदारी गर्दिश कहते हैं। तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलना, ज़वाल आफ्ताब यानी सूरज डूबना, और दोपहर आप लोग जानते हैं कि दोपहर यानी जब सूरज सर पर हमारे आ जाता है, वहाँ से लेकर उसके ढलने तक, यानी शाम होने से पहले पहले का जो वक्त रहेगा वो दोपहर रहेगा। तो हमें इसका इल्म होता है कि दोपहर कब होती है, सुबह कब होती है, तुलु आफ्ताब किसे कहते हैं, गुरूब आफ्ताब किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ तुलु या गुरूब आफ्ताब उफ़क़ पर हमेशा एक मुकाम पर होते हैं। उफ़क़ पर तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के मुकामात में तब्दीली क्यों कर होती है, इसको समझने के लिए हम लोगों को ये जदवल दिखाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, तुलु आफ्ताब की तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है और ये दोपहर की तस्वीर है। यहाँ पर सूरज हमारे सर पर होता है और शाम में जो है तो सूरज डूबने लगता है। ये यहाँ पर जो है तो बताया गया है। अब हम देखेंगे अमल करके। अब क्या हमें अमल करके देखना है,
ये समझने की कोशिश करना है कि मेज़ एक तरफ सफ़ेद कागज़ हमको चस्पा करना है, मेज़ की एक तरफ मेज़ के सामने के हिस्से पे एक टॉर्च इस तरह रखिए कि वो बिल्कुल साकित रहे। कागज़ और टॉर्च के दरमियान मेज़ पर एक मोमबत्ती या एक मोटी छड़ी खड़ी कीजिए। शक्ल नंबर 1.1 में पेज नंबर 2 पर ये दिया हुआ है। टॉर्च की रोशनी मोमबत्ती या छड़ी पर इस तरह डालिए कि इसका साया कागज़ पर पड़ता है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से टॉर्च रखा हुआ है टेबल पर, और बड़े टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ जो है तो चिपकाया गया है, चस्पा किया गया है, और उस पर रोशनी जो है तो डाली जा रही है। अब रोशनी सफ़ेद कागज़ पर कहाँ पर पड़ रही है वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें कागज़, मोमबत्ती और छड़ी, है ना, इसको टेबल के साथ आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ हमें सरकाना है। जब दूसरी तरफ हम सरकाते हैं तो जो मोमबत्ती का साया पड़ रहा था वो अब अलग जगह पर दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हैं टेबल को हमारी तरफ खींच लिया गया है, तो उसका साया अब दूसरी तरफ पड़ रहा है, पहले दूसरी तरफ पड़ रहा था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि साया क्यों बदला। हालांकि जो टॉर्च है वो अगर हम समझे कि ये सूरज है तो वो तो अपनी जगह पर था, और अगर ज़मीन हम समझते हैं कि टेबल जो है तो ज़मीन है और उसको अगर हम सरका दिए तो उसका जो साया है उसके ऊपर तिरछा पड़ने लगा। तो इसी तरह ज़मीन भी जो है जब घूमती है तो सूरज का जो रोशनी है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीके से पड़ती है। कभी सीधी पड़ती है, कभी तिरछी पड़ती है। यही जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब शक्ल में आप लोग देखेंगे कि एक लकड़ी एक ऐसी दीवार के करीब थोड़े से फासले पर लगाइए जहाँ साल भर तुलु आफताब के वक्त सूरज की शुआएं पड़ती हैं। यानी एक लकड़ी जो है हमें एक ऐसी जगह लगाना है, तजुर्बा करना है हमें कि वहाँ पर साल भर जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी उस जगह पर पड़ती हो। तो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि रोज़ाना आप लोगों को लकड़ी का जो साया है उसकी जगह पर लकीर खींचना है कि सूरज जब निकल रहा है तो लकीर खींच देना है उस जगह पर, उस साये की जगह पर, और वहाँ पर तारीख़ लिखना है। फिर दूसरे दिन यही, तीसरे दिन यही, ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि साल भर में जो लकड़ी का साया था सूरज निकलने के वक्त वो मकामात चेंज करता है, अलग अलग जो है तो उसके मकामात होते हैं। अब हम इस जो सरगर्मी के बाद जब सबक का अगला हिस्सा आएगा सितंबर महीने में, तो हम उसको देखेंगे कि सितंबर महीने के लिए अलग जदवल जो है तो हम लोग बनाएंगे कि उस वक्त क्यों चेंज करता है ये और उसकी सिमत क्या होती है ना। किस तारीख को दिन की तवालत और रात की तवालत यकसा थी, एक जैसी थी, यानी रात और दिन एक जैसे थे। और साये का जो मुकाम है, जो परछाई पड़ रही है सूरज की, वो भी जो है तो उसका जो फासला है उसकी पैमाइश करना है कि कितना फासले पर जो है तो उसकी साया पड़ रहा है। फिर दूसरे दिन कहाँ पर उसका साया पड़ रहा है, तीसरे दिन उसका साया कहाँ पर पड़ रहा है। ये साया जो पड़ता है, जो परछाई पड़ती है, वो अलग अलग जगहों पर क्यों पड़ रही है, जबकि जो लकड़ी गड़ी हुई है, गाड़ी गई है, लगाई गई है, वो एक ही जगह पर है, वहीं पर है वो। और सूरज डेली जो है तो अपने मुकाम से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि अलग जगह से निकल रहा है। सूरज तो वहीं रहता है, लेकिन ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है साल भर। तो जो उसका मदार है, उसकी गर्दिश करने का जो रास्ता है, उसका फासला सूरज से कितना है,
उसकी वजह से जो रोशनी है सूरज की वो ज़मीन पर, हमको ऐसा लगता है कि सूरज अपना निकलने का मकाम चेंज कर रहा है, बदल रहा है। ये तमाम जो डिटेल है ये हम आने वाला और एक सबक है, इसका हिस्सा नंबर 2, उस सबक में हम देखेंगे इन वजूहात की बिना पर के मकाम क्यों चेंज हो रहा है और साया जो है तो अलग अलग जगह पर क्यों पड़ रहा है, उसकी पैमाइश अलग क्यों आ रही है, फासला क्यों बढ़ रहा है या घट रहा है। ये तमाम चीज़ें हमें समझ में आएगी उस वक्त। अभी सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि इस सबक में जो तस्वीर दी गई है पेज नंबर 2 पर, दोनों तस्वीर का मुशाहिदा करना है, दोनों तजुर्बात को अच्छी तरह से पढ़ना है और सफ़ा नंबर 1 पर जो जदवल दिया गया है आप लोगों को, उस जदवल को आप लोगों को पूरा करना है अपने उस्ताद की मदद से, अपने साथियों की मदद से। नेट की मदद से मोबाइल में आप लोग चेक कीजिए, डेट डालिए कि 19 जून को कौन सा दिन था, 20 जून को दिन देखिए, सूरज कब निकला, सूरज कब डूबा, फिर उन लोगों को सूरज डूबने और सूरज निकलने के वक्त को आप लोग काउंट कीजिए, उसको इंदराज कीजिए कि वक्त दिन का कितना था, रात का वक्त कितना था, कितना वक्फ़ा जो है तो दिन का था, यानी दिन कितना बड़ा था और रात कितनी बड़ी थी। फिर देखिए कि दोनों कितना बराबर बराबर कौन से दिन था। ये तमाम चीज़ों का इंदराज आप लोग कर सकते हैं आसानी से इसके अंदर। ये सबक हमारा काफ़ी मुख्तसर था, यहाँ पर हमारा सबक जो है तो ख़त्म होता है। इसमें कुछ ख़ास कोई मश्क वगैरह नहीं दी गई है, बस आप लोगों को कुछ बातों पर गौर करना है। जैसे दीवार पर साए का मकाम मुसलसल शुमाल की जानिब सरकता नज़र आए तो बताइए कि तुलुब आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के मकाम किस सिमत में सरकते दिखाई देंगे। ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोग थोड़ा गौर करना, अपने उस्ताद और अपने साथियों की मदद से बहस व मुबाहिसा उनसे करके मालूमात हासिल करना। अभी हम सबक ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।